अच्छा जी, आज आपका है लेक्चर नंबर 1। ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फोटोशॉप पे स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो आप मुझे अपनी मुदस्सर आप बताएं, साथ इकराम आप बताएं कि आपकी नज़र में ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। सर एक क्रिएटिविटी है, एक इंसान अपने दिमाग से काम लेते हैं, हम्म, सोचते हैं ज़रा तो आइडिया वगैरह आता है, अच्छा, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखते हुए करता है, तो इस वजह से उसके दिमाग में ठीक हो गया। हाँ जी इकराम। एक फन है सर, वो बंदा करता है उसको मजा आता है, ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है करते हुए। अच्छा जी। हाँ जी, मैं बुशरा आप बताएं क्या है। तो किसी चीज़ को आपने डिज़ाइन कर दिया है, उसको अच्छी तरह से पेश करने के साथ जितनी क्रिएटिविटी वो आइडिया के साथ ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा अभी जो हम ये हमारा कोर्स कर रहे हैं हम, ये बेसिकली जो विजुअली हम कम्युनिकेट करते हैं अपने डिज़ाइंस के थ्रू। ठीक है। तो ये बेसिकली अभी जो हम कर रहे हैं ये प्रिंट एंड स्क्रीन डिज़ाइन है। ठीक है। अगर ग्राफिक डिज़ाइन का जो प्रिंसिपल है उससे बात की जाए तो बेसिकली वो ये प्रिंसिपल है कि किसी भी चीज़ का सलूशन फाइंड करना। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहा जाता है। ठीक है। वालेकुम सलाम। ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन का जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो ये है कि किसी भी चीज़ का जब आप कोई सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसको ग्राफिक डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइन अगर हम देखा जाए तो सॉल्यूशन किस तरह का फाइंड करना, आप अपनी डेली लाइफ में अपनी इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो आप कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों में, सब चीज़ों में ग्राफिक डिज़ाइन इंक्लूड होती है। कैसे इंक्लूड होती है? फॉर एग्जांपल, आपने ज़ाहिर बात है रिहाइश कहीं ना कहीं रखनी है। ठीक है, आपके सर पे छत होना लाजमी है। तो आप किधर रहते हैं? अपने घर में रहते हैं। ठीक है। तो घर के लिए आपको क्या करना पड़ता है? घर बनाना पड़ता है। ठीक है। घर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? स्टार्टिंग में नक्शा डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है। डिज़ाइन करने के बाद आप उसको घर डिज़ाइन करते हो अपने उसके मुताबिक। ठीक है, अपनी नीड्स के मुताबिक डिज़ाइन करते हो। ठीक हो गया। फिर उसके इंटीरियर डिज़ाइन करते हो, फिर एक्सटीरियर डिज़ाइन करते हो। वो सारी चीज़ें जितनी आपको रिक्वायर होती हैं आप उस तरह डिज़ाइन करते हो। आप अपनी डेली लाइफ में जो अपने कपड़े पहनते हो, ठीक है, तो ये कपड़े भी बेसिकली डिज़ाइन हुए होते हैं। आपके जो कपड़े आते हैं, आप ये नहीं है कि एक चादर लेके लपेट ली। ठीक है। जाहिर बात है फीमेल्स हैं वो अपने हिसाब से कपड़े सिलाएंगी, एक बंदा है जो भी है वो अपने हिसाब से कपड़े सिलाई करके सी के वो पहनेगा। ठीक है। तो अब उसमें जो कपड़ा है, कपड़े की जो डिज़ाइनिंग होती है, फैब्रिक डिज़ाइन आता है। ठीक है, वो एक अलग प्रिंटेड डिज़ाइन होता है। प्रिंटेड डिज़ाइन के बाद आप उसको सिलाई करके अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से आप उसको सिलाई करके वो पहनते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप मानसरा में रहते हैं, एक बंदे ने मानसरा में घर बनाना है और एक बंदा इस्लामाबाद में रहते हैं। ठीक है। एक बंदा मानसरा में रहता है और एक बंदा इस्लामाबाद में रहता है, उसने घर डिज़ाइन करना है। ठीक है। अब यहाँ का जो बंदा है, इधर का जो बंदा है, वो घर कैसे डिज़ाइन करेगा? सिंपल नॉर्मल टाइप का जो घर होता है उस तरह का डिज़ाइन करेगा। इस्लामाबाद में जो बंदा है वो थोड़ा सा फैंसी और लेविश किस्म का घर डिज़ाइन करेगा। क्यों करेगा? वहाँ पे बंदा जब रहता है तो उसके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह देखता रहता है, तो उसके माइंड में डिफरेंट आइडियोलॉजी मतलब कॉन्सेप्ट्स आती हैं जिसकी बेस पे वो अपना घर अच्छा डिज़ाइन करता है। मानसरा में रहते हुए आप इतने डिज़ाइन और इतने आइडियाज़ या इतने कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं देखते, तो आपका घर वो बिल्कुल सिंपल जैसे उसके माइंड में चीज़ होती है उस हिसाब से वो एक अपना घर डिज़ाइन कर लेता है। ठीक है। तो बात यह है कि जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हम बात करें तो आपने अपनी जो विजुअली आप जो कम्युनिकेट करते हो लोगों के साथ, आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जांपल एक न्यू ब्रांड, एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपने स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है लोगों के दरमियान में उसको लाने के लिए आपने लोगों को किसी तरह कन्वे तो करना है। तो कन्वे करने के लिए ज़ाहिर बात है उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग की ज़रूरत है। तो ब्रांडिंग करने के लिए आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? आपकी जितनी अच्छी ब्रांडिंग होगी, जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, आपका ब्रांड ब्रांड जो है, बिजनेस जो है, उतनी ही अच्छी तरह लोगों के आगे प्रेजेंट होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक स्नैक्स हैं, ठीक है, चिप्स कह लें या पापड़ हैं, जो भी है। ठीक है। 5 रुपए का पापड़ भी आता है, 10 का भी आता है, 50 का भी आता है। ठीक है। अब पापड़ जितना मर्जी अच्छा हो, ठीक है, उसकी जो पैकिंग है वो पैकिंग अच्छी नहीं की हुई आपने, तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे। शॉप में और भी आपके पास पड़ी होंगी, प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, पर वो लोग उसको खरीदते हैं जिसकी पैकिंग या प्रेजेंटेशन अच्छी हो। ठीक है। तो लोग उसको उठाते हैं।
अब बेशक उसके अंदर क्वालिटी कैसी है, म्यार कैसा है, वो नहीं देखते, वो उसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन किस तरह हुई है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को परचेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में जो भी चीज़ें देखते हैं सब में ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंक्लूड होती है, ठीक है, हर चीज़ में। अब मैंने कल भी आपको बताया था अगर आपने एज अ करियर स्टार्ट करना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन में कर सकते हैं, सिरामिक डिज़ाइन में कर सकते हैं, फर्नीचर डिज़ाइन की अलग कैटेगरी है, उसके अलावा आपके पास मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन की सेपरेट कैटेगरी है। इस तरह काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जिनमें आप जाके आगे अपना एज अ करियर उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप सीख रहे हैं ये एक बेसिक स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे आप जस्ट प्रिंट और स्क्रीन डिज़ाइन की हम बात करेंगे और हम वही सीखेंगे, ठीक है, कि लोगों के सामने अपने ब्रांड को या कंपनी को आपने कैसे प्रेजेंट करना है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, ठीक है, अपनी डेली लाइफ में अपनी होर्डिंग्स देखते हो, बिल बोर्ड्स देखते हो, सारी चीज़ें देखते हो, नोट करते हो, तो यही चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे और यही चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, कंपनी का ब्रांड कैसे क्रिएट करना है, कंपनी का अपनी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करनी है, ठीक हो गया। तो जब भी एक कंपनी, ब्रांड और ब्रांडिंग में डिफरेंस मुझे बताएं कि क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज ब्रांड एंड व्हाट इज ब्रांडिंग, अपने लिहाज से आपको जो कुछ पता है उस लिहाज से आप क्या सोचती हैं कि ब्रांड क्या चीज़ होती है और ब्रांडिंग क्या होती है। हाँ जी। ब्रांडिंग रनिंग है जी, ये जो जी। ऑलरेडी चल रही है। अच्छा। ब्रांडिंग हम्म। जो हम फ्यूचर में उसमें चेंज करना चाहें, उसमें व्हाट इज ब्रांड, पहले ब्रांड बताएं। ब्रांड जो हमने इससे पहले चीज तैयार कर ली है, उसमें जो कुछ हमें नजर आ रहा है वो एक किसी। हाँ जी, मोहित साहब बताएं व्हाट इज ब्रांड, आपकी नज़र में ब्रांड क्या है सर। सर ब्रांड जैसे मसलन कि हम मर्सिडीज को ले लेते हैं, वो हमारे पास ब्रांड आ जाता है। बिल्कुल सही है। तो ब्रांडिंग ये है कि उसमें नए नए फीचर्स। अच्छा देखें, ब्रांड और ब्रांडिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, ब्रांडिंग जो होती है जब भी कोई न्यू बिजनेस या न्यू स्टार्टअप या न्यू कंपनी स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले उसकी ब्रांडिंग की जाती है। ब्रांडिंग करने के लिए सबसे पहले उसका आइडेंटिटी मार्क क्रिएट किया जाता है। आइडेंटिटी मार्क क्रिएट करने के बाद उसके बाकी सोशल मीडिया डिज़ाइंस, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी होनी चाहिए, उनकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, उनके आपकी प्रिंट डिज़ाइंस कैसे होने चाहिए, आपकी स्टेशनरी, आपकी हर चीज़, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपकी ब्रांडिंग में आती हैं, ठीक है। तो ब्रांडिंग आप जब करते हो तो आप अपने आइडेंटिटी मार्क को लेके चलते हो, तो आप जो उसमें थीम रखते हो वो आप थीम सारी चीज़ों में सेम फॉलो करते हो, ठीक है। और जो आपका ब्रांड होता है, बेसिकली जो ब्रांड है वो हर कंपनी, हर स्टार्टअप ब्रांड नहीं होता, ठीक है। हम कहें जी वन स्टॉप नीचे एक कैश एंड कैरी है तो वो एक ब्रांड नहीं है, शाइन कमेस्ट एक ब्रांड नहीं है, पेप्सी, कोका कोला, मर्सिडीज की जैसे बात की, BMW, कोला, होंडा, जितनी भी ये जो फेमस ब्रांड्स हैं जो काफ़ी ऐसे से चल रहे हैं और जो लोगों में बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, उसको ब्रांड कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रांड और ब्रांडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और किसी भी कंपनी या स्टार्टअप को ब्रांड बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ब्रांड ऐसे ही नहीं बन जाता, ठीक है। आपके ये वन स्टॉप के शेन कमेस्ट जहाँ पे फेमस होंगे, शेन कमेस्ट हैदराबाद में फेमस होगा, उससे ज़्यादा और कंट्री में तो उसको कोई नहीं जानता। आप किसी से आउट ऑफ कंट्री किसी से बात करो जी मैं शेन कमेस्ट, उसको क्या पता शेन कमेस्ट क्या है, ठीक है। ये वाटसन है वो एक आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो ब्रांड होता है वो फेमस होना चाहिए, ठीक है, उसको ब्रांड आप कहते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप अपनी डेली लाइफ में जब आप बाजार में जाते हो या कहीं पे भी आप वॉक आउट कर रहे होते हो तो आपके पास बाजार में निकल जाओ तो आप बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हो, ठीक है, बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे बाजार में चले हैं। अब बाजार में आप जब देखते हो, आप मानसरा के बाजार में चले जाओ तो खिचमिच छोटे छोटे बोर्ड और वो इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं जिनको आप लोग एकदम फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोगों का दिल नहीं करता कि आप उनकी तरफ देखें। अब यहाँ से अगर आप नीचे अगर प्राचा माल चले जाओ, वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, आए हैं ना। तो आप वहाँ पे जाते हो तो आप एकदम वहाँ पे फोकस पहले किस चीज़ पे करते हो, दुकान से पहले आप बोर्ड्स पे फोकस करते हो। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो डिज़ाइन हुए हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, वो प्रॉपर एक मतलब चैनल के थ्रू डिज़ाइन हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर उनकी जो ब्रांडिंग है उसको फॉलो करके डिज़ाइन किए गए, तभी आप लोग एकदम उस चीज़ पे फोकस करके आप उसको अट्रैक्ट होते हो। अब अट्रैक्ट आप लोगों की क्या चीज़ करती है, जब भी आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो सबसे पहले आपको उस चीज़ के कलर्स अट्रैक्ट करते हैं,
ठीक है। तो कलर्स अट्रैक्ट उस बेस पे करेंगे कि आपने परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन रखा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है तो आप एकदम उस पर फोकस करते हो। उसके बाद जो चीज़ आपकी अट्रैक्ट करती है, आप उसके ऊपर देखते हो कि उसका कंटेंट एडजस्टेड है, अलाइनमेंट है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको दिल करता है यार ये कुछ अच्छा कलर है, कुछ अच्छी चीज़ डिज़ाइन में हुई है, तो आप उसको रीड आउट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो एक बेहतरीन डिज़ाइन की यही क्वालिटीज़ होती हैं कि वो आपको एकदम अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और वो आप उसको रीड आउट करो, जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हो वो अच्छी तरह से कन्वे हो जाए और अगले बंदे को समझ भी आ जाए, ठीक है। आप अपनी ड्रेसिंग करते हो तो ड्रेसिंग के मामले में आप जब करते हो ना कि भाई कंट्रास्ट होना चाहिए, प्रॉपर कंट्रास्ट होना चाहिए। कोई अजीब से पेंडल कलर्स तो आप लोग भी नहीं चूज़ करते, ठीक है। अपनी डेली लाइफ में जब आप कपड़े पहनते हो तो आप बेहतरीन कंट्रास्ट करने की कोशिश करते हो, कहीं शादी पे जाते हो, जिस तरह कहीं भी जाते हो। तो ये चीज़ बेसिकली शो करती है कि आपकी ग्राफिक सेंस किस तरह की है, ठीक है। हर बंदे की जो ग्राफिक सेंस डिफरेंट होती है, किसी की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, किसी की बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। अब जिनकी ग्राफिक सेंस अच्छी है वो अच्छी तरह इस चीज़ को अडॉप्ट करके अच्छी तरह लेके चल सकते हैं। अब जिनकी ग्राफिक सेंस अच्छी नहीं है वो कहें जी मैं क्या करूँगा, मैंने ज़ाहिर बात है आपने फ्रीलांसिंग करनी है, काम करना है, तो काम करने का मसला नहीं है, काम आप वैसे भी कर सकते हो, काम चल सकता है। पर आपकी ग्राफिक सेंस अच्छी है, स्ट्रांग है, तो आप अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो, अच्छी इनोवेशन जो क्रिएटिविटी अपने डिज़ाइन में ला सकते हो, ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे मैंने पिंटरेस्ट सर्च किया है। अब ये चीज़ें आपको किस तरह आएंगी, अब ज़ाहिर बात है हमारा पाला जो उनके साथ पढ़ना है, डिज़ाइंस के साथ पढ़ना है, हमने जो डेली बेसिस पे इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों को नोट करना है। तो आप लोगों को मैंने वो इस्लामाबाद और मंसरा वाली बात की थी ना, इस्लामाबाद में एक बंदा फैंसी घर बनाता है, क्यों? क्योंकि उसके माइंड में वो हर रोज़ जब डेली ट्रेवल करता है, कहीं पे भी जाता है, तो वो अच्छे घर देखते हैं, अच्छे घर देखते हैं, तो वो चाहते हैं मेरा घर भी इसी तरह का हो, तो वो उसी तरह का अपना घर बनाने की कोशिश करता है। मानसरा में एक बंदा रहता है तो वो सिंपल और यहाँ पे इतने अच्छे घर नहीं होते, ठीक है। अब मतलब अच्छे डिज़ाइन नहीं होते, घर अच्छा होता है, अच्छा डिज़ाइन नहीं हुआ होता, ठीक है, प्रॉपर फॉलो नहीं किया होता। आप टाउनशिप चले जाए वहाँ पे फिर कुछ बेहतर आपको अच्छे घर मिलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ के लोगों का यही मसला है कि वो लोग रोज़मर्रा डेली लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ नोट नहीं करते, देखते नहीं हैं। अगर उनके माइंड में भी अच्छी चीज़ें हों तो वो अपना घर अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन समझाने वाली बात आपको ये है कि आपने आज से अपने मोबाइल्स में इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे आप सब, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो आपके पास अकाउंट्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना है आपने, ठीक है। उनको फॉलो करना है जब भी आप कहीं सफ़र कर रहे हो या फ्री हो, तो फ्री वक्त में आप जस्ट वैसे ही इंस्टाग्राम खोल के आपने स्क्रॉल करना है जस्ट, ठीक है। स्क्रॉल करना है और जस्ट डिफरेंट डिज़ाइंस को वो करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद घर में हो आपको डिफरेंट डिज़ाइन अगर अच्छे लगते हैं तो आप Pinterest पे जाएं, वहाँ पे ब्रांडिंग सर्च करें, वहाँ पे डिफरेंट ऐसे डिज़ाइंस वगैरह सर्च करें, तो आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस तरह ये होगा कि आपके माइंड में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे, डिफरेंट डिज़ाइन के आइडियाज़ क्रिएट होंगे। जब आप अपना डिज़ाइन क्रिएट करने लगेंगे तो आपको ये होगा कि यार अच्छा ये मैं इस चीज़ को इस तरह भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं ये कलर स्कीम फॉलो करूँगा तो ये मेरे डिज़ाइन में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह आपके माइंड में डिफरेंट चीज़ें आएंगी और डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में आएंगे, तो उस तरह आप अच्छे डिज़ाइन को फॉलो करके अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपने क्या करना है, यहाँ से डिफरेंट जैसे अब ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन हुआ हुआ है, ठीक है, पर कलर स्कीम इसमें बेहतरीन है, प्रॉपर हर चीज़ एडजस्ट हुई है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट्स की बात की जाए तो जैसे अब ये रूम है, मैं रूम में कुर्सियाँ उठा के कोने में फेंक दूँ, एलसीडी उठा के ज़मीन पर रख दूँ, वो लैंप्स उतार के नीचे लगा दूँ, मतलब डिफरेंट मैं कर दूँ, ठीक है। तो वो प्रॉपर क्लासरूम नहीं लगेगा। क्लासरूम तब लगता है जब हर चीज़ अपनी जगह प्रॉपर अरेंज होती है। घर में एक रूम है तो रूम में आप जब फीमेल्स हैं, आपकी अम्मी हैं, सिस्टर्स हैं, जो भी हैं, घर में सफाई करते हैं तो प्रॉपर बेड एक जगह होता है, ठीक है। चादर ऊपर, मैट्रेस के ऊपर चादर डाली जाती है, सराहने अपनी जगह रखे जाते हैं। ये नहीं है कि चादर उठा के दरवाजे पे टांग दी, मैट्रेस उठा के नीचे घुसा दिया, पलंग उल्टा रख दिया, ऐसे तो नहीं होता, ठीक है। तो प्रॉपर जब आप एक प्रॉपर रूम की सेटिंग करते हैं, प्रॉपर हर जगह की सेटिंग करते हैं, तो उसी वक्त आपका जो रूम है वो प्रॉपर एक रूम लगता है। तो डिज़ाइन में भी इसी तरह आपने करना है कि हर चीज़ को अपनी जगह पे प्रॉपर एडजस्ट करना है, तब आपका डिज़ाइन, आपका बैनर, आपकी हर चीज़ प्रॉपर एडजस्टेड होगी तो वो तब अच्छी लगेगी। अब एडजस्ट होगी
तो अब रूम के अंदर एक पलंग है, पलंग की जगह चारपाई हो तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। चारपाई है तो उसके ऊपर चादर है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगी। अब उसमें रंग बिरंगे डिफरेंट कलर्स के कलर्स होंगे तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते। इसी तरह डिज़ाइन में भी अच्छे कलर्स, अच्छे फ़ॉन्ट्स, अच्छी टाइपोग्राफी, अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट्स को यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन को बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे, आप बेहतरीन डिज़ाइन और अच्छा डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्रिएटिविटी लाना, आप देखिए जिसमें जैसे लिखा हुआ है आपके पास डिफरेंट वर्ड्स स्कैटर किए हुए, ठीक है, RNOI, ठीक है। पर हर चीज़ अपनी जगह स्कैटर्ड भी है पर अच्छी लग रही है, टॉनिक उससे सेंट्रल लाइन किया हुआ है प्रॉपर, वो एक चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस करें। अब इसमें कलर, सबसे चीज़ जो अच्छी है वो आपको कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। कलर कम्बिनेशन बेहतरीन है, उसमें जो टाइपोग्राफी है, फॉन्ट यूज़ हुआ है वो बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पे देखें यू हैड ओपन जॉब, अब ये चीज़ जो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट की जाती है, ये आपकी टेंशन गेन करने के लिए ये चीज़ क्रिएट की जाती है। कलर्स बेहतरीन है, कलर्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फॉन्ट देखें बिल्कुल वाइट कलर में यूज़ किया जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे आ जाएं, जस्ट बी नाइस, जो मेन फोकस वर्ड है वो नाइस है। अब नाइस पढ़ेंगे तो ऊपर ऑटोमेटिकली आप पढ़ेंगे, ठीक है, जस्ट बी नाइस। तो सोशल मीडिया पे जब भी आप अपनी पोस्ट क्रिएट करते हो, सोशल मीडिया पे कैंपेन रन करते हो, तो आप यही कोशिश करते हो कि हम जो कंटेंट आप प्रोवाइड करें वो ज़्यादा कन्वे हो अच्छी तरह से, ठीक है, और लोग उसको रीड करें, लोग उस पर रुकें, स्क्रॉल करने के उस पर रुक के उसको पढ़ें कि वो क्या लिखा हुआ है। वो तब रुकेंगे जब आपका डिज़ाइन और कलर्स और अट्रैक्टिव पोस्ट आप क्रिएट करें, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है। आई माइट बी क्रेजी, अब क्रेजी को उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से, क्रेजी के लिए ना उन्होंने थोड़ा सा वो शेप जो है थोड़ी सी टिल्ट की हुई है, ठीक है, बट एटलीस्ट आई एम नॉट बोरिंग बास्टर्ड, ठीक है। तो अब देखें उन्होंने एक अट्रैक्टिव वे में उस चीज़ को क्रिएट किया पर हर चीज़ अपनी जगह प्रॉपर अलाइंड और प्रॉपर एडजस्टेड है अपनी जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाते हैं न्यू। आप इसमें जैसे ही देखते हो तो एक चीज़ कलर और एक चीज़ जो है न्यू, जो न्यू क्लीन न्यू मोर इंस्टा बैनर, ठीक है, जो चीज़ है न्यू, कूल, कूल क्लीन मोर इंस्टा बैनर, ठीक है। जो मेन जो आपको वर्ड आपको फोकस करते हैं वो क्लीन, फ्रेश, क्लीन, कूल, न्यू, यहाँ पे ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो आप अपनी डिज़ाइन को और क्रिएटिव बना सकते हो। ये नहीं है कि मैंने प्रॉपर एक शेप बनानी है और प्रॉपर उसमें कलर डालना है, नहीं, आप उसको जितनी अच्छे तरीके से ट्राई करके रोटेट करके इधर उधर करके जैसे बना सकते हो आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके डिज़ाइन में 3 से 4 चीज़ें होती हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। कोई भी डिज़ाइन देख लो, कोई भी आप अपने बैनर देख लो, कुछ भी चीज़ देख लो, सबसे मेन चीज़ उसकी कलर होती है, फिर उसमें शेप्स होती हैं, जितनी भी चीज़ बनती है वो शेप्स की मदद से बनती हैं, ठीक है। जो भी डिज़ाइन हो, शेप, इमेज डालोगे तो इमेज भी शेप के अंदर एम्बेड करनी पड़ेगी या इमेज सेपरेट यूज़ की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा फ़ॉन्ट टाइपोग्राफी जो फ़ॉन्ट यूज़ करते हो वो यूज़ होता है, और फोर्थ चीज़ अलाइनमेंट। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको आपने, इस पे आपने काम करना है और आपका डिज़ाइन बेहतरीन बन सकता है, ठीक है। तो उन सब को बनाने के लिए, सब चीज़ों को करने के लिए आप लोगों को फ़ोटोशॉप सीखना पड़ेगा। तो फ़ोटोशॉप हम टूल स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको वैसे भी करवा सकता हूँ, ये इस तरह नहीं होता। जब तक आपको चीज़ों की बेसिक नॉलेज नहीं पता होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, तो आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप घर जाके सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, फोटोशॉप हम यूज़ करें 2021 आ चुका है, उस पर अभी मैं नहीं गया, और अभी उसमें बीटा वर्जन उसका चल रहा है, तो वो आ जाएगा तो फिर हम उस पर भी चले जाएंगे। उसमें भी बड़े मज़े की न्यू चीज़ें आई हैं। और फोटोशॉप जो है एडोबे की प्रोडक्ट है, और उसमें 7.0 से स्टार्ट हुई थी, एडोब 7.0। आज भी आप प्रिंटिंग वालों के, मानसरा वालों में प्रिंटिंग वालों के पास चले जाएँ तो वो 7.0 ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो इसलिए आप भी 2020 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा एडोब की और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। प्रीमियर प्रो हो गई, आफ्टर इफेक्ट्स है, एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब InDesign है, एडोब XD है, एडोब एडिशन है, काफ़ी सारी हैं एडोब की प्रोडक्ट, ठीक है। तो हर एक का जो यूज़ है, हर एक का जो इस्तेमाल है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं आप कोरल ड्रा क्यों नहीं करवाते, ठीक है। कोरल ड्रा यहाँ की मार्केट्स में चलता है, बाहर की मार्केट्स में नहीं चलता, ठीक है। बाहर की मार्केट्स में लोग एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोबे की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो दूसरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते। अब वो कल पूछे थे कैनवा पे हम क्यों नहीं डिज़ाइन कर सकते,
कैनवा तो वो तो आप वहाँ जाते हो तो बनी बनाई चीज़ें हैं, उसमें तो आपको कोई एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती, आप इजीली बना के हर चीज़ डिलीवर कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेव करने का, डिज़ाइन करने का मकसद ये होता है कि क्लाइंट अगर सोर्स फाइल हमसे रिक्वायर करे तो क्लाइंट को हम वो डिलीवर कर सकें। आप कोरल में ड्रा करके उसको डिलीवर करोगे तो क्लाइंट कहेगा ये मुझे क्या भेजिए, ये तो मुझे नहीं आता, मैंने तो आपसे एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर की कोई फाइल मांगी होगी, तो वो चीज़ रिक्वायर कर रहा होता है, तो आपने उसको वही डिलीवर करनी है, ठीक है। तो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दो चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस ये है कि आप फोटोशॉप में जितना भी काम करते हो वो रास्टर बेस होता है, और इलस्ट्रेटर में जितना भी काम करते हो वो वेक्टर बेस होता है। रास्टर मीन के आप किसी भी चीज़ को जूम करते हैं या वो पिक्सेलेट आपके पास हो जाता है, ठीक है। और वेक्टर जो चीज़ होती है, वेक्टराइज होता है, वो आपके पास हाई क्वालिटी में पिक्सेलेट नहीं होती, पिक्सल नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा नोट करना है, फिर जब हम साथ साथ काम करते रहेंगे तो उस पर चीज़ें हम मज़ीद देखते रहेंगे। अब जो फोटोशॉप जो पहली दफ़ा यूज़ करें, जिन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं है फोटोशॉप को, उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, भाई ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं। जो पहले से फेमिलियर है उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो जब आप फोटोशॉप ओपन करते हो तो आपके पास इस तरह का लेआउट आता है, ठीक है। आपके पास इस तरह का लेआउट आता है। इसमें आपके पास यहाँ पे टॉप में जो पोर्शन आ रहा है ये आपका मेन्यू कहलाता है। इसमें फाइल का मेन्यू, रेड, न्यू, इमेज, लेयर्स, फिल्टर, सिलेक्ट, 3D, डिफरेंट मेन्यूज हैं और डिफरेंट मेन्यूज के डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम साथ आगे मूव करते जाएंगे तो जैसे जैसे इसका इस्तेमाल हम करेंगे तो वो साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद लेफ्ट साइड पे एक चीज़ आ रही है और ऊपर टॉप में ये पोर्शन आ रहा है, इसको कहते हैं कंट्रोल बार, ठीक है। क्या कहते हैं? कंट्रोल बार। और लेफ्ट साइड पे जो आपके पास चीज़ें आ रही हैं ये आपके टूल्स हैं, ठीक है। टूल्स आप यहाँ से एरो पे क्लिक करें, इनको क्लोज या ओपन भी आप कर सकते हैं। हर टूल में उसके सब टूल्स भी नीचे मौजूद हैं, ठीक है। अब इसमें आप डिफरेंट टूल्स सेलेक्ट करते हो तो आपके डिफरेंट कंट्रोल्स चेंज होते हैं। हर टूल्स के जो कंट्रोल्स हैं वो डिफरेंट आपके पास होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप क्रॉप टूल पे गए, मैं नीचे आ रहा हूँ, तो हर एक के जो कंट्रोल्स हैं वो उसके हिसाब से वो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं उसके, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद राइट साइड पे ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास डिफरेंट पैनल्स हैं, ठीक है। हर पैनल का डिफरेंट काम है और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो है हमारी लेयर्स का पैनल, ठीक है। आपके जितने भी डिज़ाइन होते हैं वो लेयर्ड बाय लेयर सारी चीज़ें अरेंज होती हैं। टेक्स्ट है, शेप्स हैं, इमेज है, वो ऊपर नीचे लेयर्स में बनी होती हैं, तो हमारी लेयर सारी यहाँ पे अरेंज होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट्स का पैनल है, ये ग्रेडियंट, स्वेचेस, कलर, और यहाँ पे कुछ पैनल्स हैं, ठीक है। तो इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो वो हम साथ साथ देख भी लेंगे कि वहाँ पे इसका क्या इस्तेमाल है और इसका कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप विंडोज़ में जाएं, यहाँ पे आपके सारे पैनल शो हो रहे हैं। आप किसी को एडजस्टमेंट को हाइड करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट हाइड, एडजस्टमेंट दोबारा लाना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट आपके पास दोबारा भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये आपकी पूरी जो है वर्क प्लेस है, ठीक है। ये दरमियान में ये जो पोर्शन आ रहा है ये आपका कैनवस कहलाता है, ठीक है। और कैनवस के ऊपर आप आर्ट बोर्ड लेके उसके ऊपर काम करते हो। अब कैनवस क्या होता है, जाहिर बात है आप पेंटिंग करते हो, पेंटर्स जो स्केचिंग करते हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन में होते हैं, तो उनके पास एक बोर्ड्स होता है, ठीक है। वो पूरा कैनवस के ऊपर अपना आर्ट बोर्ड लेके उसके ऊपर काम करते हैं। जाहिर बात है अब जब वो पेंटिंग कर रहे होते हैं तो उन्होंने क्या बनाना है, A4 साइज के पेपर के ऊपर स्केच बनाना है, ये भी एक बड़ा पेपर है ना, जितना पेपर उनको रिक्वायर होता है उस हिसाब से पेपर लेके काम करते हैं। तो फोटोशॉप में जाहिर बात है हमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो चाहिए क्रिएट करने का, तो वो हम यहाँ पे पेपर लेके उस पर आर्ट बोर्ड पे अपने काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंशियल जो होती है हम नॉर्मली एसेंशियल पे रखते हैं। अगर आप 3D में काम करें तो चेंज करेंगे तो सारी वर्क स्पेस हमारी 3D में चेंज हो जाती है, ठीक है। आप ग्राफिक एंड वेब पे कर रहे हो तो ग्राफिक एंड वेब के लिहाज से उसके अपने पैनल सेट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप मोशन पे काम कर रहे हो, मीन्स के गिफ्स वगैरह क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें आपके उसके हिसाब से आपकी जो वर्क स्पेस है एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। पेंटिंग में आ रहे हो तो पेंटिंग के हिसाब से ब्रशेज और सारी चीज़ें आपके पास ओपन हो गई हैं। उसके बाद आप फोटोग्राफी में जाते हो तो फोटोग्राफी के हिसाब से आपके पास आपकी एडजस्टमेंट्स हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, न्यू वर्क स्पेस आपने क्रिएट करनी है, आप यहाँ से सारी सेटिंग्स वगैरह करो और उसको अपना नाम दे दो कि ये मेरी वर्क स्पेस है। आप इसको उठा के लाना चाहते हैं, आप इसको उठा के यहाँ ले आके मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ,
नहीं है तो उठा के कहीं और ले जाएं, आपको जिधर अच्छा लगता है वहाँ पे रख के आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट सारे को उठा के वहाँ ले जाएं, इसको पूरे को टाइम मूव करें यहाँ ले जाएं, ठीक है। आपके में यहाँ काम करना है, आप जिधर रखना चाहते हैं उसको रख के अपनी मर्जी से न्यू वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये डिलीट वर्क स्पेस कर सकते हैं, समझ आ गई। अभी हम नॉर्मली क्या करते हैं, एसेंशियल पे रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हमने इंटरफेस डिस्कस किया अभी, ठीक है। साथ साथ काम करेंगे तो फिर उस चीज़ों को देखते रहेंगे। अब जो हमारा मेन पर्पज़ है वो क्या है, हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट किस टाइप का हो सकता है, अब जैसे हम Pinterest पे देखें तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ज़्यादातर ये सोशल मीडिया पोस्ट हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट है, ठीक है। ये हो गए, ये हो गए, तो इनका क्या साइज़ होगा, 960 बाई 960 होगा या 1200 बाई 1200 होगा, इस तरह के कोई साइजेस होंगे। अगर आप कुछ और फ्लायर देख रहे हो तो उसका डिफरेंट साइज़ होगा, कोई और डिफरेंट चीज़ देख रहे हो तो उसका डिफरेंट साइज़ होगा। ये सारे आपके पास स्क्रीन डिज़ाइन हैं। हम जब भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो दो टाइप्स की डिज़ाइनिंग करते हैं, एक होता है स्क्रीन्स के डिज़ाइन और एक होता है प्रिंट डिज़ाइन, ठीक है। दो चीज़ें हमेशा याद रखें आप जो काम कर रहे हो, एक स्क्रीन के डिज़ाइन और एक प्रिंट के डिज़ाइन। स्क्रीन के डिज़ाइन कौन से होते हैं, जो आप अपने मोबाइल पे देखते हो, जो आप अपनी एलसीडी पे देखते हो, जो आप अपने लैपटॉप पे देखते हो, जो फेसबुक पे देखते हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, जहाँ पे भी देखते हो, जो स्क्रीन पे व्यू होते हैं वो आपके स्क्रीन के डिज़ाइन होते हैं और उनकी डायमेंशन और उसकी सेटिंग डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रिंट डिज़ाइन। प्रिंट डिज़ाइन वो होते हैं जो आप प्रिंट करवाते हो, फ्लायर हो गए, बिजनेस कार्ड हो गए, बैनर्स हो गए, जो भी चीज़ें प्रिंटिंग में इंक्लूड होती हैं वो सारी आपके पास प्रिंट डिज़ाइन होती हैं और उसकी डायमेंशन एज कम्पेयर टू स्क्रीन्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने नोट डाउन करना है। फाइल में जाते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। अब न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये पॉपअप में एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होके आया है। रिसेंट में आप जो फाइल्स ओपन करते हो वो आ रही होती है, सेव्ड में जो आपने कोई सेव किया हो डॉक्यूमेंट, डायमेंशंस कोई सेव की हो वो आ रही हैं, और आगे प्रीसेट्स हैं, इनको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो हमारा काम है वो इस पोर्शन के साथ है, ठीक हो गया। इस पोर्शन के साथ है, सबसे पहले आप यहाँ पे नाम दे सकते हो उसको, कुछ प्रीसेट डिटेल। उसके बाद अब यहाँ पे विड्थ आ रही है और यहाँ पे हाइट आ रही है। ज़ाहिर बात है हर डॉक्यूमेंट की कोई विड्थ ना हाइट तो लाजमी होगी, ठीक है। विड्थ हाइट है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे उस चीज़ की डायमेंशन आ रही है, पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट एंड पिकास, ठीक है। पॉइंट एंड पिकास नॉर्मली हम अपने डिज़ाइन में यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड पिक्सल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके पास ओरिएंटेशन आ रही है, आर्टबोर्ड आ रहा है, रेजोल्यूशन है, कलर मोड है और बैकग्राउंड कंटेंट है। ये आपकी जो रिक्वायर है ये सारी चीज़ें आपके पास सामने अवेलेबल हैं। अब जब भी आप स्क्रीन्स पे काम करेंगे तो अब हम उसके हिसाब से डायमेंशंस अपनी देखेंगे कि स्क्रीन्स के हिसाब से आपने हमेशा अपनी डायमेंशंस को कैसे सेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 90-20 एंड 1080 पिक्सल्स आ रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन्स में हमेशा हम पिक्सल्स में काम करते हैं, अपनी पिक्सल की डायमेंशन रखते हैं। सेंटीमीटर ये इनमें से कोई भी नहीं रखते, जस्ट हम पिक्सल रखते हैं। क्यों पिक्सल रखते हैं, आप अपनी जितनी भी स्क्रीन आपकी एलसीडी, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे पिक्सल्स से मिलके बनती हैं। किससे बनती हैं, पिक्सल से मिलके बनती हैं, ठीक है। तो पिक्सल में इसलिए हम स्क्रीन की डायमेंशन हमेशा पिक्सल में काउंट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नीचे यहाँ पे अब आप विड्थ क्या रखेंगे और हाइट क्या रखेंगे, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं कितनी विड्थ रखूँ और मैं कितनी हाइट रखूँ। ज़ाहिर बात है जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो होगा ना, मैंने बनाना क्या है, तो उस हिसाब से आप डायमेंशन लोगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जाए मुझे सोशल मीडिया का पोस्ट, फेसबुक पोस्ट बना के दें। अब स्टैंडर्ड साइज जो होता है 960 बाई 960 होता है, या तो परफेक्ट स्क्वायर में होगा, ठीक है। मैक्सिमम 1000-2000 पिक्सल, इससे ज़्यादा करेंगे तो साइज़ इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। साइज़ एमबीज में या केबीज में उसका साइज़ इंक्रीज होता जाएगा, तो इसलिए आप कम से कम नॉर्मल साइज़ रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ओरिएंटेशन आ रही है। ओरिएंटेशन एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट वर्टिकली, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टली। अब मैं पोर्ट्रेट में करता हूँ ना, तो अभी हमारे पास विड्थ 90-20 है, तो पोर्ट्रेट में क्या होनी चाहिए, हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं ये करूँगा, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आपस में स्विच हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे डायमेंशन ज़्यादा होती है वो हाइट में आ जाती है, और जो डायमेंशन कम होती है वो विड्थ में चली जाती है। अगर आपने लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल करनी है तो ये आपस में स्विच कर देते हैं,
ठीक है। जैसे इसका ये मकसद होता है कि आपने पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आर्ट बोर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको भी छोड़ दें, मैं आपको हम आएंगे जब मोबाइल डिज़ाइन पे उस पर देखेंगे। आर्ट बोर्ड बेसिकली एक कैनवस पर मल्टीपल आर्ट बोर्ड लेके आप लोग काम कर सकते हो, तो उसको भी हम नहीं देखते, ठीक है। तो पहले सिंपल आर्ट हम देखते हैं कि सिंपल आपने अपना आर्ट बोर्ड कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं रेजोल्यूशन में। रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन आप हमेशा 72 रखते हो स्क्रीन में, ठीक है। 72 से कम नहीं करोगे, 72 से ज़्यादा जा सकते हैं। ज़्यादा जाने में नुकसान ये होता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है 1 MB से। MBs और KBs क्या होते हैं? हाँ जी, MBs और KBs मुदस्सर जी, मेगाबाइट एंड किलोबाइट। आप लोगों को पता हो, जब आप मूवीज देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, जो भी होता है, तो उसमें किसी का साइज केबीज में होता है। 1024 के बी मिल के 1 MB बन जाते हैं, 1024 MB मिल के 1 GB बन जाते हैं, और 1024 GB मिल के 1 टेराबाइट। उससे ज़्यादा फिर आगे 100 जो भी जाता है, ठीक है। तो हमारे जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो 1 MB से जो हम अपलोड करेंगे वेबसाइट पे या कहीं पे भी अपलोड करेंगे, तो 1 MB से इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप 1 MB से इंक्रीज़ करते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया उस इमेज को खुद कंप्रेस करके उसकी इमेज की रेजोल्यूशन कम कर देता है, ठीक। पर आप वेबसाइट पे जब भी कोई अपनी जो वर्डप्रेस हम आगे कोर्स करेंगे, जो वेब डिज़ाइन है, तो उसमें 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट हैवी हो जाती है, ठीक है। जब हैवी होती है, जब आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है या कोई मसला है, तो वेबसाइट लोड हो जाती है और इमेज लोड ही नहीं होती, वो आराम आराम से स्लोली स्लोली आपके पास लोड हो रही होती है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम रेजोल्यूशन जो होता है ज़्यादातर मोस्टली 72 पे रखते हैं स्क्रीन के डिज़ाइन में, ठीक है। ज़्यादा आपने नहीं करनी। पिक्सल या इंचेस या पिक्सल या सेंटीमीटर इसको छोड़ दें फिलहाल, ठीक है। अच्छा, नीचे आपके पास कलर मोड है, ठीक है। कलर मोड काफ़ी सारे हैं, हमने जो यूज़ करने हैं वो 2 ही यूज़ करने हैं, ठीक है। CMYK एंड RGB, ठीक हो गया। RGB आप यूज़ करते हैं स्क्रीन्स के लिए, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं? RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे जितने भी कलर मिलके बनते हैं वो 3 कलर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मोबाइल हो, LCD हो, लैपटॉप हो, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के वो डिफरेंट वैल्यूज जब आप देते हैं, अगर से कलर बनता है। येलो कलर है, मैं स्क्रीन में लूँ तो इसकी एक डिफरेंट, तीनों की एक डिफरेंट वैल्यू होगी, ठीक है। ब्लैक है तो ब्लैक में 100 होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू में ब्लैक की वैल्यू 100 होगी और बाकी रेड और ग्रीन की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो इन तीनों कलर से स्क्रीन के सारे डिज़ाइन रेड के बनते हैं। इसके अलावा और कोई कलर, चौथा कलर नहीं होता, सिर्फ ये 3 कलर्स आपके पास होते हैं, ठीक है। समझ गए? उसके बाद आपके पास यहाँ पे बिट्स में आ रहा है 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट। ये जस्ट आपकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली हम 8 बिट में काम करते हैं, 16 या 32 बिट में हम जब जाएंगे तो आपकी इमेज का साइज़ इंक्रीज़ करेगा, 1 MB से एक्सीड कर जाएगा। तो सूरत में मैंने आपको वही बात बताई कि 1 MB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए स्क्रीन्स के लिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड जो रखना चाहते हैं, वाइट, ब्लैक, ब्लैक जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये कलर पिकर है, यहाँ पे ये क्या चीज़ लिखी है? RGB लिखी हुई है ना, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। मैं ब्लैक पे करता हूँ, सब वैल्यू 0 रखते हैं तो ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से वाइट पे करता हूँ तो सबको 255 देंगे तो वाइट कलर बनता है। रेड इस तरह बनता है। कोई भी कलर दे दें तो हमेशा रेड, ग्रीन एंड ब्लू की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। और यहाँ से CMYK भी चेंज हो रही है, देखिए। CMYK में जो कलर्स की लिमिट होती है ना, वो आती है आपके पास 100 तक आती है, 100% तक। और आई थिंक RGB में जो है वो 255 तक जाती है, हमारे ख्याल से 255 बनता है, और उसमें डिफरेंट कलर आपके पास वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? स्क्रीन में हमेशा पिक्सल में डायमेंशन लेंगे, रेजोल्यूशन 72 रखेंगे एंड कलर मोड RGB रखेंगे, इतनी सी बात है बस, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग के वक्त आपने अपनी जो डायमेंशन है इंचेस, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में हम लोग काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं? सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में, ठीक है। तो अब आप कहेंगे यहाँ तो फुट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फुट
क्या चीज़ होती है? जब आप 12 इंच मिल के आपके कितने बनते हैं? 1 फुट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आप मुझे एक होर्डिंग बना के दें। होर्डिंग क्या होती है? ये जो बाहर रोडों पे देखते हैं ना, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स। मैं कहता हूँ वो मुझे एक बना के देनी है आपने, और इसका साइज़ है 12 फीट चौड़ी है और 8 फीट इसकी हाइट है। ठीक है। अब फोटोशॉप में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको फुट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो फुट का ऑप्शन नहीं होता, और आपने ये नहीं करना कि फुट को इंचेस में कन्वर्ट नहीं करना। क्या नहीं करना? फुट को इंचेस में कन्वर्ट नहीं करना। ये आप लोग सीख भी लेते हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े जो बैठे होते हैं उनको भी नहीं पता होता चीज़ों का कि फुट यहाँ पे नहीं तो वो इंचेस में कन्वर्ट करते हैं। जब फुट को आप इंच में कन्वर्ट करेंगे तो इंचेस की वैल्यू 50, 30, 40, 50 से जैसे एक्सीड करेगी तो आपका लैपटॉप काम करना छोड़ देगा। नॉर्मल लैपटॉप जो होता है कि 50 से जब आप एक्सीड करते हैं। फोटोशॉप जो है 50 इंचेस को 50 फुट कंसिडर करता है, 1 इंच को 1 फुट कंसिडर करता है। ठीक है। तो आपने फुट को इंचेस में कंसिडर करना है कि 12 फुट है तो 12 इंच आप लेंगे। ठीक है। विड्थ और हाइट दोनों में ये हिसाब है। ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको 12 बाई 8 का बैनर बना के तो 20 बाई 8 का, तो उसमें आपने 12 बाई 8 इंच रखना है। क्या रखना है? इंच। सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर छोटा होता है, तो ये नॉर्मल जो साइज आप मेजर करते हो, बिजनेस कार्ड हो गए, फ्लायर हो गए, तो उसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है। समझ आई? ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे इंचेस कब रखूँ, हाइट कब इंचेस में रखूँ? जाहिर बात है, मैं कहूँगा फ्लायर बनाना है तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट्स बने होते हैं, आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट सेलेक्ट करते हैं और आप कि आपकी डायमेंशन खुद सेट हो जाती है। ये जस्ट आपको कंसेप्ट क्रिएट करना है कि इंचेस, सेंटीमीटर और मिलीमीटर क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रेजोल्यूशन पे। रेजोल्यूशन आपने हमेशा 300 रखनी है। ठीक है। प्रिंटिंग के लिए, वो भी जब आप छोटे साइज की प्रिंटिंग कर रहे हो, बिजनेस कार्ड, फ्लायर, छोटे मोटे प्रिंट कर रहे हो। ठीक है। तो आपने 300 सक्सीड कर सकते हैं जब होर्डिंग बहुत बड़े साइज की हो। बड़े साइज की हो होर्डिंग तो एहतियातन 600 रख दें, ताकि क्वालिटी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। तो ये हम एहतियातन रखते हैं 600, और 600 300 रखते हैं। 300 कम वाले साइज में, 600 ज़्यादा। 600 में ये होता है कि साइज़ थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है, और हमेशा अच्छा, और उसमें हमेशा आपका जो कलर मोड होता है वो होता है CMYK। ठीक है। CMYK का मतलब होता है सियान, मैजेंटा, यान और ब्लैक। कैसे कहते हैं? सियान, मैजेंटा कलर, येलो कलर और ब्लैक कलर। आप किसी भी प्रिंटिंग वाले के पास चले जाएं, प्रिंटिंग वाले के पास एक मशीन लगी होती है, उसके साथ 4 डब्बे लगे होते हैं। ठीक है। 4 कलर्स होते हैं बेसिकली। सियान एक कलर होता है, मैजेंटा होता है, येलो होता है और ब्लैक कलर होता है। ठीक है। तो ये 4 कलर्स मिलके आपके सारे कलर्स बनाते हैं। जैसे स्क्रीन पे RGB मिलके बनाते हैं, ऐसे ही आपके पास CMYK मिलके सारे कलर्स बनाते हैं। ठीक है। प्रिंटिंग में, मशीन में। और जो RGB कलर होते हैं वो शोफ कलर होते हैं, और जो प्रिंटिंग वाले कलर्स होते हैं वो थोड़े से डल कलर होते हैं। जब आप CMYK में कोई भी चीज़ बनाएंगे तो फोटोशॉप में वो आपको डल डल लग रही होगी, आप कहेंगे मैं रेड दे रहा हूँ, मैं रेड डल आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि CMYK मोड में आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो प्रिंटिंग का आपको एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा उसमें क्वालिटी में प्रिंटिंग का मैंने काम किया है, तो मुझे इसमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंस करने को मिला है। तो मैं आपके साथ यही चीज़ें जो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो इन पे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने नोट करना है। ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप RGB में काम करो। ठीक है। प्रिंटिंग वाले से आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए जब भी, क्योंकि आप लार्ज क्वांटिटी में प्रिंट करवाते हो फ्लायर। ठीक है। 1000 फ्लायर प्रिंट करवाने हैं, उसमें पहले प्रिंटिंग वाले से पूछना, चेक करो ये आपके लिहाज से ठीक है कि नहीं है। वो चेक करेगा, फिर वो आपको बताएगा नहीं है, तो आप उसमें अमेंडमेंट्स करोगे। अगर आप RGB में एक फ्लायर बनाते हो, ठीक है, और आप उसको डिलीवर करते हो प्रिंटिंग वाले में, वो जस्ट अपने इसमें खोलेगा, उसको मोड, जस्ट यहाँ से मोड कन्वर्ट होता है इमेज में जाके, तो मोड कन्वर्ट कर दिया जाता है CMYK में, फिर वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। अक्सर का CMYK बनाते हैं और कलर डल होते हैं, तो फिर हमें डिज़ाइन का आइडिया नहीं होता कि यार हम कैसी चीज़ बना रहे हैं। प्रिंटिंग के बाद वो अपने कलर में आ जाते हैं। ठीक है। तो लैब कलर और ग्रे स्केल एंड बिप में क्या होते हैं? लैब कलर जो आप ये अपना एक्सरे नहीं करवाते, ये सारे जो कलर होते हैं उनमें आता है, और ये ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट में, और बिट में यूज़ होता है इमेज प्रोसेसिंग के लिए। सैटेलाइट से जितनी भी ये, आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो
बिट में आपके पास इमेज प्रोसेसिंग का एक सब्जेक्ट होता है, और अगर आप इसमें डिग्री करना चाहें तो इमेज प्रोसेसिंग प्रॉपर ये पूरी अलग फील्ड है पूरी, ठीक है। तो उसमें ये जो मोड यूज़ होता है बिट मैप यूज़ होता है, ठीक है। बिट मैप इसके एल्गोरिदम्स होते हैं, इसके अपनी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो उसमें आप लोग बिट मैप का मोड लेते हो। उसमें ये होता है कि सैटेलाइट से जितनी भी इमेजेस ली जाती है उसको क्लेरिफाई करने के लिए बिट मैप मोड जो है वो यूज़ करते हैं, और उसमें उसकी एल्गोरिदम्स की मदद से उसको इन्हांस किया जाता है, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस के मतलब हमारा एक फाइनल ईयर एक प्रोजेक्ट था, उसमें आप लोगों को जो चेस्ट में जो कैंसर होता है वो डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे होता है नॉर्मली उसमें, तो जब वो डिटेक्ट करने के लिए ये बिट मैप मोड यूज़ करके उस पर डिफरेंट एल्गोरिदम्स लगा के उस कैंसर को जहाँ पे भी होता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। नॉर्मली जो हमारे स्क्रीन और जो प्रिंटिंग है उनमें RGB एंड CMYK कलर मोड यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब भी आप प्रिंटिंग वाली कोई चीज़ देखते हो तो यहाँ पे ऐसा होता है के क्या आ रहा है 90, ये डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो आपने 100 पे रखोगे ना, अब प्योर ब्लैक है आपके पास, ठीक है। तो प्रिंटिंग वाले क्या करते हैं, प्रिंटिंग वाले ना अपने कलर की बचत करने के लिए इसको वो 80 करेंगे जब ना, तो ये कलर बन रहा है ब्लैक, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि इनका सॉरी इसमें ये होता है ना कि इनका ब्लैक कलर कम यूज़ होता है, ठीक है। वो प्योर ब्लैक नहीं आ रहा होता। आप बेशक कहें जी ब्लैक कलर नहीं आ रहा, वो थोड़ा थोड़ा ऑरेंज, आपको नहीं समझ आएगी, आप कहेंगे ठीक है जी परफेक्ट प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, अगर आप रेड कलर सही यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें आपने देखना है कि रेड 100, येलो का जो है ना वो 100 वैल्यू रखी हुई है। तो वो उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ करते हैं, आप लोगों को इस चीज़ों की नहीं समझ होती। तो पैसे वो आपको इतने बताते हैं, पर वो उसमें से उनके पैसे की बचत होती है, कलर कम यूज़ होता है, ठीक है। तो उनको एडवांटेज होता है उसमें। तो इन चीज़ों को अगर आपका एक्सपीरियंस हो कभी प्रिंटिंग वालों से, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने उनको पहले हाईलाइट कर देना है, ठीक है। समझ आ गई? कोई चीज़ इसमें ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, वैसे सारों को क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रीसेट्स में। फोटोज़ में आप काम कर रहे हो या डिफ़ॉल्ट फोटो साइज या लैंडस्केप, ये ऑलरेडी प्रीसेट बने होते हैं, ठीक है। जस्ट आप क्लिक करते हो खुद ब खुद सेटिंग हो जाती है और क्रिएट करते हो। जस्ट आपको कलर मोड थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप प्रिंट का काम कर रहे हो, इसमें देखें लेटर, लीगल, टेबलाइट, A4, A5, A6, काफ़ी सारे आपके पास वेरिएशन आ रही हैं। अब लेटर हेड क्या होता है जी? लेटर हेड क्या होता है? बताएं, व्हाट इज लेटर हेड? नहीं पता? हाँ जी मुदस्सिर, क्या नाम है आपका साथ जो बैठे हुए हैं? हाँ जी मैम बुशरा, आप बताएं। कंपनी जो प्रोफाइल है वो होता है, इस पर हम वर्क करते हैं, कंपनी जो काम की लेटर जो दवाइयाँ लिखती होती हैं डॉक्टर जिस पे ना, वो लेटर हेड होता है, ठीक है। वो कंपनीज जो होती हैं लेटर हेड में जस्ट आपके लोगो आता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, A4 साइज़ का पेपर होता है, A4 साइज़ का होता है, और उसमें आपकी कॉन्टैक्ट दरमियान वाला पोर्शन पूरा खाली होता है। आपका जितना भी ऑफिशियल कंपनी का काम होता है वो लेटर हेड पे होता है, ठीक है। आप किसी को एक्सपीरियंस लेटर देते हो वो लेटर हेड पे होगा, कोई ऑफिशियल लेटर जाता है वो लेटर हेड पे होता है। तो लेटर हेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। आप जब भी किसी कंपनी में काम करते हो एक्सपीरियंस लेटर भी लोगे तो वो उसी पे आएगा, ठीक है। कलर्ड होता है ये, जैसे एक लोगो, जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन उन दरमियान में खाली होता है, सिग्नेचर की जगह होती है सिर्फ, ठीक है। तो वो आप जब क्रिएट करना जस्ट क्लिक किया एंड दैट्स इट, ठीक है। उसमें A4 ये क्या चीज़ें हैं, ये फ्लायर की साइज़ है। नॉर्मली आप जब अपने नोट्स वगैरह प्रिंट कराते हो ना, तो A4 साइज़ पे प्रिंट होता है, ठीक है। तो फ्लायर भी जो स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में साइज़ है वो A4 साइज़ होता है, ठीक है। आप जब A4 साइज़ जो है अपना सॉरी जो आप जब फाइबर पे काम करते हो ना, तो आपने क्लाइंट से ये नहीं पूछना प्रिंट कौन से साइज़ में करूँ, मैं क्या डायमेंशन रखूँ। क्लाइंट कहेगा इसको पता ही नहीं है। वो स्टैंडर्ड जो फ्लायर जब बनवाते हैं वो A4 पे ही बनवाते हैं, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने A4 साइज़ लेके बना देते हैं। अगर क्लाइंट को कोई चीज़ ज़रूरत होगी ना तो स्पेसिफिकली मेंशन करता है A6, A5, B4, B5, ये सारी चीज़ें क्लाइंट
स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए भाई, ठीक है, समझ आइए आपको, ये मेंशन करेगा। ये छोटे छोटे नहीं देखते आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, कोई इस तरह के साइज होते हैं, कोई वर्टिकल छोटे साइज के मेन्यूज होते हैं, बड़े बुकलेट टाइप के होते हैं, तो ये वो साइज हैं डिफरेंट। तो क्लाइंट जब आपको बोलेगा, आप गूगल करके इन पे थोड़ी सी रिसर्च भी कर सकते हैं कि ये कौन से साइज के आपके पास फ्लायर्स और प्रिंटिंग मटेरियल है, ठीक है। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, आप मीन्स के पोस्टर बना रहे हो, पोस्टर और फ्लायर में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है? सर फ्लैग पे हम लोग डिटेल लिखते हैं थोड़ी, पोस्टर पे हम लोग सिर्फ ब्रांड का नाम वगैरह बात करते हैं। नहीं, दरअसल में दोनों एडवर्टाइजमेंट के पर्पस के लिए यूज होते हैं। पोस्टर जो है कहीं पे डिस्प्ले किया जाता है, बाय हैंड नहीं दिया जाता, फ्लायर बाय हैंड की दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में, पोस्टर थोड़ा सा बड़े साइज का होता है। पोस्ट कार्ड बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा यूज होता है इनविटेशन कार्ड के लिए। पोस्ट कार्ड का बहुत ज़्यादा काम आता है फ्लायर पे। छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं इनविटेशन, बड़े मज़े के, उस पर आर्ट वर्क किया होता है। मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये देखें, इस तरह के कार्ड्स होते हैं। ये बाहर के मुल्क में थोड़ा सा ना, आउट ऑफ कंट्री थोड़ा सा क्रिएटिव वे में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये देखें, इनविटेशन कार्ड्स होते हैं छोटे छोटे। तो पोस्ट कार्ड का ये साइज़ है, आपको लेने की जरूरत नहीं। 1080 और 720 में आपने कोई बैनर क्रिएट करना है, मूवीज़ आप कहते हैं ना 2020 1080 में आ गई, 720 में उसका जो आपको क्रिएट करते हो थंबनेल या जो भी इमेज होती है, तो वो आप लेके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट, वेब लार्ज, वेब मीडियम, मैकबुक, ये क्या है? ये बेसिकली ये जो वेबसाइट की पीएचडीज होती हैं पूरी पूरी, ठीक है। ये मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा इंशाल्लाह एंड में, जब आपका ग्राफिक वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको पूरी असाइनमेंट दी जाएगी। बेसिकली जो पहले वेबसाइट बनती थी बूटस्ट्रैप और उस तरह यूज़ करते थे, तो यहाँ पे आपका पूरी सारी वो क्रिएट करके, तो उसका CSS कोड यहाँ से जनरेट किया था राइट क्लिक करके, तो CSS कोड जनरेट करके उसको फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई की जाती थी। तो अब नहीं होता, अब ये है कि आपको मैं ये असाइनमेंट दूंगा, उसमें आपको ये पूरी वेबसाइट की पीएचडी बनानी होगी, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका जो वर्डप्रेस में वेबसाइट का लेआउट है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपने वेबसाइट कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मौजूद हैं। मोबाइल के आपने यूज़र इंटरफेस, कल भी मैंने बताया था यूएक्स और यूआई डिज़ाइन, ठीक है। यूज़र इंटरफेस डेवलपर जब बनाने से पहले पहले यूज़र इंटरफेस किया जाता है, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस के लिए आपको ये सारे डायमेंशन मौजूद हैं, पर अब फोटोशॉप में इंटरफेस नहीं बनता, अब डॉब एक्सटी में बनता है। डॉब एक्सटी अभी न्यू न्यू आया हुआ है, कुछ साल में उसको 2-3 साल आई थिंक हुए हैं, और अब इसमें नहीं बनाया जाता, पर आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। डायमेंशंस देखो, मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो आर्टबोर्ड का ऑप्शन चेक हो गया। एट अ टाइम मल्टीपल स्क्रीन्स पे आप काम कर रहे हो, तो मल्टीपल स्क्रीन्स आपको इंटरफेस के लिए चाहिए होती है मोबाइल के, ठीक है। फिल्म एंड वीडियो, तो उसके लिए भी डिफरेंट आपके पास बैनर्स के डिफरेंट साइज हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट एक A4 साइज़ का बैनर क्रिएट करता हूँ, जस्ट यहाँ का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब जो काम करना है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज ये चीज़ें डिस्कस की, कल हम देखेंगे डॉक्यूमेंट कैसे सेव करना है, कौन से फॉर्मेट्स में सेव करके, क्लाइंट को कौन सा प्रोवाइड करना है, प्रिंटिंग वाले को कौन सा देना है, तो ये इंशाल्लाह कल देंगे। और ये आपका है ग्रुप, ये आप अभी ज्वाइन कर लें। और डिजी स्पॉट फ्रीलांसिंग बैच 4 आपका ग्रुप है, ठीक है। तो ये ज्वाइन करें। इसमें ये है कि बैच का किसी बंदे को ऐड नहीं करना आपने, आपने इसमें अपनी डिस्कशन जो भी करनी है, जो पोस्ट करनी है, असाइनमेंट्स भी यहीं पोस्ट करनी है, और आपका जो लेक्चर है वो यहाँ पे आएगा। इस तरह ड्रॉपबॉक्स का एक लिंक होगा, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जैसे ये लेक्चर है, लेक्चर 14, इसमें कॉपी ड्रॉपबॉक्स लिंक, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके पास ऐसा लिंक है, आप इसको ओपन करेंगे और इसको अपने
डाउनलोड करके फिर आपने सुनना है, अपने पास डाउनलोड करना है। जो डेली का लेक्चर आएगा वो डाउनलोड कर लेना है। उसमें ये कि मैं यहाँ से एक एक लेक्चर फिर डिलीट करता रहता हूँ, तो आप अपने पास सारे लेक्चर आपने रखने हैं, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।